एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं यूपीएसआई का मॉक टेस्ट हिंदी का सेक्शनल एंड देखते हैं कितने सवाल सही जाते हैं। एंड आप लोग भी अपनी प्रैक्टिस करते रहिए कि जैसे कि क्वेश्चन जो आए उसको आपको पहले चेक करना है कि ये आपसे हो रहा है या नहीं। उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करना है। ठीक है, इससे आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी एंड आप देखते भी रहो कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम काफ़ी सारे मॉक टेस्ट सॉल्व कर चुके हैं, तो अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए सेक्शनल टेस्ट में जाते हैं हम यहाँ पे और लॉजिकल हिंदी का खोलते हैं। पहला वाला देंगे, ठीक है। इसमें 40 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट मिलेंगे सिर्फ। सो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हम इसको पहले तो टेस्ट में सारे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद हम इसका एनालिसिस करेंगे सारे क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पूरी कंप्लीट देखनी है जिससे आपको पूरा इस वीडियो को पूरा फायदा मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, हिंदी है। ठीक है, आई एम रेडी टू बिगिन। तो पहला क्वेश्चन ये है, जो बीत चुका हो उसे क्या कहते हैं? अतीत। जो बीत बीत चुका हो उसे अतीत बोलेंगे भाई। ग्रीष्म तत्सम शब्द है, तत्व क्या होगा? गर्मी। निम्नलिखित शब्दों में से दर्पण का सही शब्द सुनिए। दर्पण का सही शब्द सुनिए। दर्पण होता है, स्पेलिंग होता नहीं है। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, यानी कि कार्य प्रारंभ होते ही विघ्न आ पड़ना। जो विशेषण किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा विशेष वस्तु की संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराए उसे क्या बोलेंगे? संख्या से। तो संख्यावाचक बोलेंगे भाई। रक्षक का विलोम होगा भक्षक। भाव प्लस अर्थ भावार्थ, ये किस संधि का है? आ प्लस आ, ये है वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि नहीं, दीर्घ संधि है शायद। बड़ा आ की मात्रा दीर्घ में लगती है। प्रश्नवाचक वाक्य वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। समान अर्थ रखने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? समान अर्थ रखने वालों को बोलेंगे एकार्थी शब्द। समान अर्थ रखने वाले शब्दों का नहीं, पर्यायवाची शब्दों का भाई। कोरा जवाब देना, यानी कि साफ इनकार करना भाई। तुमने कल बाजार से क्या क्या खरीदा? ठीक है, कम बोलने वाले व्यक्ति को मित मितवाशी बोलेंगे और जो ज्यादा बोलता है उसे वाचाल बोलेंगे। लक्ष्य शब्द का सही अर्थ क्या है? लक्ष्य यानी उद्देश्य, टारगेट। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के लिए संपादक के रूप में? इसे नहीं पता अभी। स्थूल का जड़, स्थूल का सूक्ष्म है भाई। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। नहीं, गलत है। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक श्रुत उपवाक्य उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक असाधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य यदि संयोजक शब्द जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। यस, ऐसे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य आश्रित उपवाक्य के समान अधिकार वाला हो उसे समाधिकरण उपवाक्य कहते हैं। तो तीसरा और चौथा तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा चौथा, तीसरा चौथा, तीसरा चौथा। पहला वाला गलत है। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय संयुक्त वाक्य नहीं कहते। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक से अधिक अश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। हाँ सही है। तो दो तीन चार सही है। अयोगवा कैसे है? अयोगवा होते हैं अंग आ। शकुनी किसका पर्यायवाची है? शकुनी युवक, देवता, पशु, खग। शकुनी खग का लग रहा है मुझे तो। शकुनी मामा होते हैं एक तो। यदि तुम पैसे दे दो मैं चलूं, इसका होएगा संकेतार्थक। यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूं। विधानार्थक, संकेतार्थक, विस्मयाबोधक, संदेहार्थक, संकेतार्थक, संदेह। विस्मय विस्मय भी नहीं है। विधानवार्थक या संकेतार्थक वाक्य में वागीश, वाक प्लस ईश, ये वाला सही है। ठीक है, रात को पहरा देने वाले को वाला वाक्य में पदबंध है। पहरा देने वाला कौन होगा? क्रिया पदबंध।
संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम धातु पहरे देने वाला पहरेदार होएगा, तो ये होएगा संज्ञा पदबंध या क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध होगा, क्रिया की बात चल रही, पहरा देने वाला या क्रिया या संज्ञा में से कुछ हो। इसको मार्क कर देते हैं, अभी ये एग्जैक्ट पता नहीं, ठीक है। रति सम रमणीय मूर्ति राजा की अलंकार कौन सा है? अनुप्रास, देखो रति सम रमणीय, इसमें है उपमा अलंकार, क्योंकि इसमें सम आ रहा है। उपसर्ग शब्द युक्त शब्द नहीं है, उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। प्रेत, तेली, अनंत, अनिल, है ना। प्रेत में शायद कोई उपसर्ग नहीं है। प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति, वाक्यांश के लिए सही शब्द है लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ, ठीक है। यदि ये प्रश्न करता तो अवश्य सफल हो जाता है, इसका होगा हेतु हेतु मद भूतकाल। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। उज्ज्वल, परिणाम, वधु, नुपुर। उज्ज्वल ठीक है, वधु, परिणाम गलत है, नुपुर भी गलत है, वधु सही है। उज्ज्वल की यही होती क्या? उज्ज्वल कोई बोले कि नहीं, उज्ज्वल, कॉपी लेके आऊँ प्लीज। तो उज्ज्वल का होएगा यार, अगर हम लिखे उज्ज्वल, उज्ज्वल में ठीक है, वधु भी ठीक है यार, वधु वधु को क्या, वधु गलत है, वधु में छोटी की बड़ी उक्ष मात्रा आई, ठीक है। लेकिन से किसका उच्चारण मूर्धन टा नहीं है, मूर्धा नहीं है, तो टा ठा था धा पा, शा नहीं है, शा मूर्धन ऋषि, टा ठा डा ढा ठा शा, 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 ऋषि रा मूर्धा, ता टा ठा धा शा, शा नहीं है, शा तालु है, लेकिन उसे तत्पुरुष समास का सही समूह नहीं है। बलि पशु, प्राप्तोदक, घृतांत, वनगमन, देवता, जेबकतरा, अमचूर, रामचरित, कई पुंगव, ध्यानमग्न, मझधार, पुच्छल तारा। ये अभी बाद में करेंगे। 13 मिनट बचे मात्र। दिए गए विकल्प में तद्भुत प्रत्यय का उदाहरण नहीं, तद्भुत प्रत्यय का समझौता, लालिमा, लुहार, लोहा प्लस आर, बुद्धिमान, बुद्धि प्लस मान, तद्धित प्रत्यय, लुहार, लोहा प्लस आर, लालिमा, लाल प्लस इमा, नहीं, समझौता, बुद्धिमान नहीं है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण बोलते हैं भाई। जहाँ कोई न रहता हो, निर्जन, पतझड़ किस समास का उदाहरण है? पत्ते झड़, पत्ते झड़ कर्मधारय का है। ठीक है, द्वंद्व नहीं है, बहुव्रीहि भी नहीं है, और अव्ययभाव भी नहीं है। सुआगत किस संधि का उदाहरण है? सु प्लस आगत, सुआगत ये है यण संधि का, आई थिंक। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक। अस्थाई शब्द के सही अर्थ कुछ नहीं है। अस्थाई थोड़े समय तक रहने वाला। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने का श्रेय किसे मिला है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? 1922 में बौद्ध स्तूप पर कौन कौन शोध करना चाहते थे? स्तूप को कितने ऊंचाई पर बने चबूतरे पर आकार दिया गया? बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कुछ बताओ। सबसे ऊंचे चबूतरे पर एक बड़ा बहुत बड़ा स्तूप है, मोहनजोदड़ो सभ्यता के करने के बाद।
दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं ने भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिल गया। तो दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं ने श्रेय किसे मिला? भारत को मिला भाई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। 1922 में बौद्ध स्तूप पर कौन कौन शोध करना चाहते थे? राखालदास बनर्जी। ठीक है। 22 फुट 25 फुट ऊंचे चबूतरे पे। बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? हम्म, सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है, सबसे ऊंचे चबूतरे पर। ऊंचे चबूतरे पर, पहाड़ पर, नीचे चबूतरे पर। ठीक है, तो पैसे तो हो गया अपना। अब देखते हैं जरा बाकी के क्वेश्चन। कर लेते हैं 14 वाला। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया? ये नहीं पता यार। स्थूल का सूक्ष्म सही है। शकुनी किसका परिवार? शकुनी खग का है, पक्षी का। यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूं। विस्मयबोधक नहीं है। संदेह अर्थक, विधानार्थक, यदि तुम चलो संकेतार्थक, तो मैं चलूं, यानी कि संदेहार्थक। सब में संकेतवार्थक ही लग रहा है मुझे। 21 वाले देखते हैं। ये रात को पहरा देने वाला कौन होता है? पहरेदार। विशेषण तो नहीं है, वो सर्वनाम भी नहीं है। पहरेदार वाक्यांश में पदबंध है। क्रिया पदबंध है, संज्ञा पदबंध है। पहरेदार के बाद चलिए, पहरेदार एक संज्ञा है। क्रिया पदबंध भी हो सकता है, पर मैं पहरेदार इसमें लगा देता हूँ। 27 किसका उच्चारण मूर्धा नहीं है? देखो, टा ठा दा धा पा फा। ऋषि कर रा, रा भी मूर्धा ही है। पर शाह जो है, शाह ना, वो अपना तालु है। शाह, सा सा शा शा हा, ये सब तालु वाले होते हैं। तो तत्पुरुष समाज का सही समूह नहीं, तो ध्यान मग्न, ध्यान मग्न, मझधार, मछलीधार, कुशल धारा, ये भी है। अमचूर, आम का चूरण, रामचरित, राम से रचित, राम का चरित, कवि पुंगव, कवि का पुंगव, वन गमन, वन को गमन, दयाद्र, जेब को काटने वाला, बलि बजू, प्राप्त उदक, उदक से प्राप्त हो, गिरताग्नि, ये वाला नहीं है मेरे हिसाब से तो। इसको मैं मार्क करना चाहूंगा। ओके। एंड सुवागत, सु प्लस आगत, स्वागत में यण संधि होती है, गुण तो नहीं है, दीर्घ भी नहीं। उ प्लस आ मिलके वो आ बन गया, यण संधि है। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो यार 14 सितंबर को मनाया, 26 जनवरी को नहीं मनाया जाता है। चलिए, 15 अक्टूबर को भी नहीं। चलो अब सबमिट कर देते हैं। आपने उन्हें सारे सवाल कर दिए, देखते हैं क्या रहता है। 80 नंबर आए हैं। ठीक है, 67 परसेंटाइल आई है। 80 नंबर में भी 67 परसेंटाइल, बहुत ही बुरी परसेंटाइल है गाइस। करंट रैंक है 188/620 में से। ठीक है, एंड एक्यूरेसी 82% है। एवरेज स्कोर 71 है। बेस्ट स्कोर 92 है। एवरेज स्कोर 71 है। ठीक है, जरा देखते हैं, जरा रेटिंग कर देते हैं उसको हम, एवरेज कर देते हैं कोई भी। ठीक है, सबमिट कर देते हैं। सबमिट नहीं हो रहा, हटाओ फिर। तो ये लोकेश कुमार है, पहले 92 नंबर लाए हैं, पता नहीं कैसे फर्जी है या फिर असली है, ये नहीं पता मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं फर्जी भी सब करते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका एनालिसिस। सारे क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन गलत थे भाई साहब ने। 14 वाला देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी को 1903 में मिला, ये वाला नहीं पता था हमें। इसको हमने सेव कर लिया, एंड आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 21 में रात को पहरा देने वाला विशेषण पदबंध है। अच्छा,
दरअसल रात को पहरा देने वाला चौकीदार बहुत ईमानदार है। तो इस वाक्यांश का प्रयोग वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। अच्छा, उदाहरण के लिए इस वाक्य में रात को पहरा देने वाला चौकीदार चौकीदार जो संज्ञा है की विशेषता बता रहा है। चौकीदार की विशेषता बता रहा है। चौकीदार क्या करता है? पहरा देता है। ठीक है, तो इस क्रिया विशेषण है। एंड संज्ञा पदबंध क्या होता है? ये पदबंध वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है, जिसे करता है कर्म। रात को पहरे पहरा देने वाला स्वयं किसी कार्य को करने वाला या किसी वस्तु का बोध करा रहा है, लेकिन ये संज्ञा की तरफ सीधे प्रयोग नहीं हो रहा है। इसलिए विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। यह वाक्यांश पर लागू होता है। क्रिया पदबंध में रात को पहरा देने वाला कोई क्रिया नहीं है। और सर्वनाम इसको आप पढ़ लीजिए एंड इसका आपका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन गलत हो गया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये तो अपना उपमा अलंकार था कि इसमें सम आ रहा है बीच में। सा सम सरिस जैसा ऐसा कोई जो वर्ड हो बीच में, तो हाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा में क्या करते हैं हम? उपमेय और उपमान की तुलना करते हैं एक जैसे। ठीक है, और ऐसी रूपक अलंकार होता है जिसमें हम उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है। इसमें यानी कि डायरेक्ट हमने रूपक में देखो, उपमा में तो हमने बोला कि उसके जैसा है। जैसे सूरज के जैसा मुंह है, चांद के जैसा मुंह है। ठीक है, इसमें हमने जैसा बोल दिया, बट रूपक में हम क्या बोलते हैं? चांद ही मुंह है। हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि मुंह ही चांद है इसका। उसमें बोलते हैं चांद जैसा मुंह है, उसमें बोल दिया मुंह चांद जैसा, चांद ही मुंह है ये ऐसा। ठीक है, जैसे यहाँ बोल दिया मुख चंद्र, और उसमें बोला था मुख सा चंद्र। अनुप्रास में एक ही वर्ड बार बार रिपीट होता है। ओके, बहुत ही आसान है। और यमक तो एक ही वर्ड वर्ड आता है दो बार, पर उसका अर्थ चेंज हर बार अलग होता है। जैसे कि तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी, तो पहले वाले बेर का मतलब है खाने वाले बेर, और तीसरी वाले दूसरे वाले बेर का मतलब बेर मतलब बार, कितनी बार खाती थी, तो उसने तीन बेर तीन बार खाए। ये मेरे कहने का मतलब है। ठीक है भाई। एंड अब 21 वाले देखते हैं, ये वाला गलत रात को करा 21 देख लिया। 23 वाले देखते हैं। उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। उपसर्ग युक्त, अच्छा प्रेत में उपसर्ग है। क्या है? प्रा प्लस ईद, प्रेत। तेली में कोई उपसर्ग नहीं है। तेल प्लस ई नहीं है। अच्छा, अनंत में अनंत, अन प्लस अंत, और अनी में अन प्लस ई, अनी। तो तेली में कोई प्रत्यय नहीं है, ये वाला गलत चला गया। अगला देखते हैं। प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति को बोलते हैं लब्ध प्रतिष्ठित। अच्छा, लब्ध प्रतिष्ठित। ओके, ठीक है, और बाकी सब गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि ये प्रश्न करता तो वैसे वैसा रहता है। ये हेतु हेतु मत है। हेतु मत में क्या होता है? दो चीजें आपस में डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं। जैसे कि अगर तुम पढ़ाई करते तो जरूर पास हो जाते। ठीक है, अगर तुम खेलते तो जरूर तुम्हारी टीम जीत जाती। ऐसा कुछ कि एक भी चीज किसी चीज पर डिपेंड रहती है, तो उसमें होता है हेतु हेतु मत भूतकाल। संभाव्य भविष्य, संभाव्य भविष्य काल में क्या होता है? संभावना होती है भविष्य की, कि शायद ये कल शायद मान लो आईपीएल में आरसीबी जीत जाए, तो इसमें संभावना बोली ना भविष्यकाल की, कि शायद जीत जाए ना भी जीते। अपूर्ण भूतकाल में कोई भूतकाल की बात होती है जो आधी चल रही होती है, आधी पूरी नहीं हुई होती है, उसको आता है। जैसे कि उसमें आता है राहती, राहती वाले वर्ड। जैसे कि वह जा रहा था, तो वह जा रहा था बाबू, इसका मतलब है भूत में काल में जा रहा था, बट अभी पता नहीं गए, अभी हमें कंफर्म नहीं बताया कि वो जा पहुंच चुका है या नहीं, नहीं है, अभी भी रास्ते में ही है ऐसा। तो अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण वर्तमान में क्या है? अभी वर्तमान में वो अपूर्ण काम कर रहा है, पूरा नहीं हुआ है। लाइक वह जा रहा है, तो इसमें वह जा रहा है बट अभी पहुंच नहीं पाया है, ऐसा अपूर्ण वर्तमान काल। अगला देखते हैं यार। शुद्ध शब्द कैसे? उज्जवल, देखो उज्जवल सही है, परिणाम सही है। गलत है वधु, भी गलत है। वधु में बड़ी ऊ की मात्रा आएगी। एंड नुपुर में भी मात्रा गलत है ऊ की। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट। अरे ये अलग ही चल गया। ऊ तो मूर्धा नहीं, मूर्धा है ऐसे। टाट हाट टाट हाट, ऋषि, ऋषि भी मूर्धा से ही है यार, इसमें थोड़ा डाउट हो गया था मुझे यार। शाह, शाह भी मूर्धा से ही है। ता नहीं है। ता दंत व्यंजन है। ओके भाई,
ये मुझे रिवाइज नहीं किया मैंने, इसलिए गलत हो गया मेरा। ठीक है, दो बार आपका भी गलत ये गलत है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर सही था तो अपने आपको तारीफ आपके लिए ताली बजा लीजिए। ऋषि टा और शाह मूर्धन्य है, बाकी था दंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी गलत चला गया था। तत्पुरुष समास का समूह सही समूह नहीं है। ध्यान मग्न, मझधार, पुच्छल तारा, ये नहीं है। अच्छा, ध्यान मग्न, मग्न का है ध्यान में मग्न। मझधार है मध्य, मध्य में प्लस धार यानी बीच की धारा, यानी और पुच्छल तारा, पूंछ है जिसमें ऐसा तारा, यानी एक ऐसा तारा जिसकी पूंछ होती है, जैसे कि धूमकेतु या किसी अन्य व्यक्ति की जैसा होता है। यानी कि पुच्छल तारा में जो है बहुब्रीहि समास है, यानी इसमें ऐसे तारे की बात करी जा रही है जिसकी पूंछ है, और वो कौन सा होता है, वो धूमकेतु होता है, मीटियोर्स। इसीलिए ये पहला वाला गलत हो गया। बाकी बाकी तीनों सही है। अमचूर यानी आम का चूरण, रामचरित यानी राम का चरित्र, और कवि पुंगव यानी कि कवियों में पुंगव श्रेष्ठ। ठीक है, ऐसे ही एक मिनट गाइस। वन गमन में वन को गमन, दरियाद्र में दया से आद्र, जेब कतरा से जेब को कतरने वाला, ये तीनों तत्पुरुष हैं। ऐसे ही बलि पशु, पशु की बलि, प्राप्त उदक, प्राप्त है उदक यानी जल, उदक को मतलब जल है, एंड घृताग्नि मतलब घी से युक्त अन्न, घी से बनने वाला खाना, उसको बोलते हैं घृताग्नि। तो भाई ये सारे तत्पुरुष थे, बस पहला वाला गलत में से गलत था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जरा। देखा करूँ तद्धित प्रत्यय, यार तद्धित प्रत्यय भी मैंने नहीं पढ़े थे। इसको फालतू में अटेम्प्ट किया, इसे छोड़ना चाहिए था कायदे में तो, बट मैंने इसे अटेम्प्ट किया क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं। अरे तो ये 14 वाला भी फालतू में छोड़ दिया मैंने, इसे भी अटेम्प्ट करना चाहिए था, नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो। तो तद्धित प्रत्यय समझौता में है। बाकी देखते हैं जरा। तद्धित प्रत्यय क्या होता है, ये वे शब्दांश होते हैं जिनकी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जोड़ा जाता है। वे प्रत्यय जुड़ने के बाद मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला सकते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे अक्सर संज्ञा या विशेषण होते हैं, जैसे कि मिठास। मिठास को अगर तोड़ें तो मीठा प्लस आस, मीठा विशेषण हो गया, आस क्या हो गया, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, टोटल बन गया मिठास, और मिठास हो गई भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ऐसी भारतीय, भारत प्लस ये हो गया तद्धित प्रत्यय, मेरा भारतीय। और कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं, ये होते हैं जिन्हें क्रिया के धातु रूप के अंत में जोड़ा जाता है और अव्यय हो जाता है। जैसे कि खिलाड़ी, खिलाड़ी को तोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, खेल प्लस आड़ी, आड़ी कृदंत प्रत्यय है। और पढ़ना प्लस आई, पढ़ाई, जो भाववाचक संज्ञा। तो इसे समझौता होकर तोड़ेंगे तो समझ प्लस औता, कृदंत प्रत्यय। लालिमा में लाल प्लस इमा, लालिमा एक भाववाचक संज्ञा है। लुहार, लोहा प्लस आर, जो लोहे का काम होता है, तत्व प्रत्यय है ये भी। ठीक है, एंड बुद्धिमान, बुद्धि प्लस मान, ये भी तद्धित प्रत्यय है। एंड ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। ठीक है, तद्धित प्रत्यय में क्या होता है, वो प्रत्यय में वो शब्द होते हैं जिनके जो मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला सकते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं। बट इसमें कृदंत वाले परिवर्तन नहीं लाते हैं। ठीक है, देखते हैं जरा अगला क्वेश्चन। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे तो विशेषण बोलेंगे, ये तो आसान सवाल है। जहाँ कोई नहीं रहता हो उसे बोलेंगे निर्जन जगह, जहाँ कोई नहीं रहता। ठीक है, और निर्धन बोलेंगे जिसके पास पैसे नहीं हो। प्रवासी बोलेंगे जो कहीं से माइग्रेट होकर आया है। और निर्मम बोलेंगे बहुत ही ज्यादा ब्रूटल, क्रूर। ठीक है, पतझड़, पतझड़ में बहुब्रीहि समास है। अरे भाई साहब, बहुत सारे गलत हो रहे हैं। द्वंद्व समास में दिन रात, दिन और रात। ठीक है, कर्मधारय नीला है जो कमल, बहुब्रीहि धन है आनंद, इसके तो बहुब्रीहि भाव। तो पतझड़ को अगर हम तोड़ें तो बोलेंगे पत्ते झड़ते हैं जिसके, यानी कि ये किसी विशेष ऋतु की बात चल रही है, तो शरद ऋतु में झड़ते हैं, तो यानी कि बहुब्रीहि समास। अच्छा, ठीक है भाई, चलो अब से याद रखेंगे इसको।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वागत सु प्लस आगत यहाँ संधि है। देखो जब भी कहीं आधा अक्षर आए ना, दो शब्द को छोड़ के कोई आधा अक्षर आए, जैसे हमें सा जो है आधा आ रहा है, तो यहाँ पे आपको यण संधि लगानी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी दिवस देखो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये तो ज्यादातर जनता को पता ही होगी। अस्थाई अस्थाई यानी कि टेम्पररी, थोड़े समय तक रहने वाला। ये भी देखो, ये आपको पढ़ोगे, बात फांसी आसान है, ये सब कर लोगे आप। डायरेक्ट इस पैसे से में ही पूछा गया है। ठीक है, अगर थोड़े और क्वेश्चन देखते हैं, ये शुरू वाले। जो बीत चुका हो उसको बोलेंगे अतीत। ठीक है, और आशातीत क्या होता है? जिसकी आशा ना की गई हो, जो आशा से अधिक हो जिसकी, तो बोलेंगे आशातीत। और दुर्लभ बोलेंगे कोई भी ऐसी वस्तु जो बहुत रेयर है, जिसको देख पाना मुश्किल है। ठीक है, या बहुत मुश्किल से मिली हो वो चीज। दुर्गम बोलेंगे बहुत कठिन रास्ता हो, जहाँ पहुंचना कठिन हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ग्रीष्म, ग्रीष्म मतलब होता है गर्मी। सही है, ये तो आसान सवाल था। नेक्स्ट देखते हैं। दर्पण, दर्पण की सही स्पेलिंग दर्पण ये वाली है, इसका मतलब होता है मिरर, शीशा। ठीक है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, यानी कि कार बर्म होते ही विघ्न आप पड़ना। जो विशेषण बताइए, संख्यावाचक जो संख्या की विशेषता बताएगा। रक्षक का विलोम होता है भक्षक। भाव प्लस अर्थ, देखो जहाँ भी बड़ा आ, बड़ा ई या बड़ी ऊ की मात्रा देखे ना, जिस भी वर्ड में आपको, ऐसे में इसमें जो बड़ा आ दिख रहा है भाव वार्थ में, ठीक है, तो यहाँ दीर्घ संधि लगाया। प्रश्नवाची वाक्यों को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, वह एक पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये नॉर्मल वाक्य हमने पूर्ण विराम लगाया। आज्ञावाचक में भी यही लगता है, कृपया विराम बंद कर दीजिए। विस्मयादिबोधक में भी इसमें दूसरा चिन्ह लगता है, कभी ये भी लग जाता है, ये भी लग सकता है। और प्रश्नवाचक में क्वेश्चन मार्क लगता है। समान अर्थ रखने वाले को पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। ठीक है, कोरा जवाब देना यानी कि डायरेक्ट, साफ साफ इनकार करना, मना कर देना। तुमने कल बाजार से क्या क्या खरीदा? बहुत ही आसान है, कम बोलने वाला मितवाची, लक्ष्य का उद्देश्य। तो भाई सभी आसान सवाल है, हमने सभी एनालिसिस कर लिए। हाँ, ये यार ये क्वेश्चन रह गया। देखो, अयोगवा होते हैं अंग, और आ को अयोगवा बोलते हैं। ठीक है, और शकुनी, शकुनी पक्षी को बोलते हैं खग। और इसके और देखें, गगनचर या विहग पक्षी, चिड़िया, ये सब होते हैं इसके। यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूं, ये संकेतार्थक वाक्य है, संकेत बोल रहे हैं इसमें। विधानवाचक में ये नॉर्मल वाले वाक्य होते हैं, जिसमें सामान्य आपस में बात करते हैं, जैसे कि राम स्कूल जाता है, नॉर्मल वाक्य है भाई, पॉजिटिव है, जनरल है, तो ये आप विधानवाचक होगा। संकेतार्थक में संकेत करते हैं किसी चीज की तरफ, या कोई शर्त होती है, इसमें कोई डायरेक्ट है ना। जैसे कि इसमें जो वर्ड होते हैं पहचान पहचान के लिए, आपको ये वर्ड देखने, या फिर अगर अगर, जब, तो, ताकि, अगर ये वर्ड लगे हो ना, तो समझ जाना संकेतार्थक वाक्य है। जैसे कि अगर तुम मुझे पैसे दो तो मैं आगरा जाऊं, तो इसमें आपने शर्त बोली, तो इसमें संकेतार्थक वाक्य हो गया। ठीक है, विस्मयादिबोधक में भाई आप विस्मय चौंक जाते हो, ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें आप शौक हो जाओ, जैसे कि वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो इसमें भाई आप शौक हो गए, है ना। और संदेहवाचक वाक्य में आप संदेह करते हो किसी चीज की तरफ, कि शायद कल बारिश हो, या शायद कल बारिश ना भी हो, ऐसा। वाक प्लस ईश, वागीश, तो इसमें का और ई मिलके गा बन जाता है, ये भी एक यण संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है भाई, अगर आपने संधियां नहीं की क्लास लेनी है तो मुझे बता देना, मैं संधि की एक फुल बढ़िया सी क्लास लेकर आऊंगा, आपको सभी समझ में आएंगे, सारे ट्रिक से हम सीखेंगे। 5 सेकंड के अंदर आप बता दोगे कौन सी में कौन सी संधि है। ठीक है, रात को ये अब बाकी अपने वही सारे आ गए जो अपने करे थे। ठीक है, तो सही है। तो आपको वीडियो यार कैसी अच्छी लगी, और तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई सजेशन हो या कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। तो फ्री टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको काफ़ी फायदा होगा, बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे देखने को, क्लास की लिंक एंड पीडीएफ वहीं पे मिलेंगी आपको। एंड
अगर आपको और भी ऐसी वीडियो देखनी है तो आप यूपीएसआई की प्ले चैनल पर जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने हर सेक्शनल की ऐसी वीडियो डाल रखी है, हिंदी, जीके, रीजनिंग एंड मैथ्स की। वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी डाल रखे हैं उसमें, देख सकते हो आप। ओके, बाय।